सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शोकॉज नोटिस जारी। जस्टिस मुजाहिर नकवी से इल्जामात से मुतालिक 14 दिन में जवाब तलब। जराये के मुताबिक जस्टिस नकवी के खिलाफ तमाम 10 दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ गुज़श्ता रोज सुना गया था। आज जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत और उनके एतराज़ात का जायजा लिया। काउंसिल ने शवाहिद की रोशनी में जस्टिस मुजाहिर नकवी को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मुजाहिर को शोकाज नोटिस 4-1 की अक्सरियत से जारी किया गया। चीफ जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस अमीर भट्टी, जस्टिस नईम अफगान की नोटिस की हिमायत। जस्टिस इजाजुल अहसन ने शोकाज जारी करने की मुखालफत की। पुराने सियासतदान अवाम की तकालीफ कम नहीं ज्यादा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चित्राल में कन्वेंशन से खिताब। बोले 18 माह में इत्तेहादी ने अवामी मसाइल हल करने के बजाय जाती दुश्मनी की। नून लीग और पीटीआई इंतकामी सियासत कर रहे हैं। बुजुर्गों ने पुरानी सियासत करनी है तो रिटायर हो जाएं, घर बैठें या मदरसे में बैठें और दुआ करें। पीटीआई हुकूमत टिकटॉकर्स की और नवाज शरीफ की अशराफिया की थी। वो 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी से कहेंगे चित्राल से इलेक्शन लड़ें। सियासी रहनुमाओं की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का सिलसिला जारी। मुबीन आलम, मखदूम मसूद, मुबीन जामन और बासित सुल्तान नून लीग में शामिल। साबिक सेनेटर वकार अहमद खान भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा नवाज शरीफ की क़यादत में मसाइल हल करेंगे। नून लीग इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके मुआशी तरक्की का तोहफा देगी। शहबाज शरीफ से वकार अहमद और नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मुकाम की भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा नईम लाल खान भी नून लीग में आ गए। चेयरमैन पीटीआई का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश। वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी ने 41 अफराद के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई समेत 29 अफराद को ईसीएल में डालने की भी सिफारिश की। मुख्तलिफ महकमों और इदारों की तरफ से भेजे जाने वाले नामों को ईसीएल में डालने की सिफारिश की गई। अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम ईसीएल से निकालने की सिफारिश। आम इंतखाबात में बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान रहेगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के महफूज शुदा केस का फैसला कल सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अगस्त 2023 में फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई के वकील की आइंदा तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए इस केस को स्पेशल न बनाएं, आम मुकदमात की तरह ही चलने दें। अदालत कानून के मुताबिक चलेगी। फरीकैन को नोटिस दिए बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में फर्द जुर्म के खिलाफ अपील पर भी समाअत हुई। वकील हामिद खान की इस्तदा पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस। नैब की चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। नैब टीम के रुकन असिस्टेंट डायरेक्टर मुस्तनसर इमाम अडियाला जेल पहुंचे। नैब ने चेयरमैन पीटीआई का जिस्मानी रिमांड ले रखा है। मियांवाली में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। शहरी की जानिब से 50 लाख के इनामी बॉन्ड्स खुर्द बुर्द करने का मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमे में साबिक एमएनए अमजद खान भी नामजद। निगरान वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाती हैसियत में तलब। अनवारुल हक काकड़ की जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में तलबी। हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को 29 नवंबर को तलब किया। अदालत का वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए वज़ीर आज़म ज़ाती हैसियत में पेश हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तदा से बढ़कर रिलीफ दिया। दरखास्त गुजार ने खुसूसी अदालत की तश्कील का अदम करार देने की इस्तदा ही नहीं की थी। क्या हाई कोर्ट को आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार है?
खुसूसी अदालत पंजाब में थी, ना ही मुलजिम वहां का रहायशी। हैरत है, लाहौर हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार कैसे तस्लीम कर लिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया। परवेज मुशर्रफ अदालत की इजाजत से बैरून मुल्क गए थे। वकील सलमान सफदर ने बताया, सिंध हाई कोर्ट ने मुशर्रफ को इलाज के लिए जाने की इजाजत दी। मुस्लिम लीग नून और MQM में सीट एडजस्टमेंट फार्मूले पर मुज़ाकरात शुरू। कराची में MQM के वफ्द की मुस्लिम लीग नून हाउस में रहनुमाओं से मुलाकात। नून लीग कराची में कौमी और सूबाई असम्बली के 8 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहां। MQM के रहनुमा अमीनुल हक ने सिंध में हुकूमत साजी को अपना मिशन बना लिया। नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी ने सूबा सिंध के लिए शहबाज शरीफ को जरूरी करार दे दिया। IPP की सियासी सरगर्मियां 26 नवंबर को कामुकी में कन्वेंशन होगा। पैटर्न एंड चीफ जहांगीर तरीन और सदर IPP अब्दुल अलीम खान खिताब करेंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में भरपूर अंदाज में सियासी इनिंग्स खेलेगी। IPP में बड़ी तादाद में सियासी खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से अगले हफ्ते से टिकटों की तकसीम शुरू किए जाने का भी इम्कान। IPP अगले हफ्ते दरखास्तों की वसूली शुरू करेगी। सिंध के वजीर के घर से 100 अरब की करेंसी बरामद हुई। उनके बच्चे भी इलाज बाहर से करवाते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, सिंध के हुक्मरानों के जानवरों की खुराक भी बाहर से आती है। घर के लोग मर रहे हैं। सिंध का कोई पुरसाने हाल नहीं। इस्तेमाल के एजेंट मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट हैं। साबिक हुक्मरान का ख्याल है अमरीका की मदद से फिर इक्तदार में आएंगे। साबिक हुक्मरानों को अब वाशिंगटन नहीं बचा सकेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और संगे मिल। इंडेक्स 58,000 से भी बढ़ गया। 100 इंडेक्स में 827 पॉइंट्स का इजाफा 58,198 की सतह पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर मार्केट में 1.44% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 66 पैसे कम 285 रुपये 13 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे सस्ता 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 900 रुपये महंगा होकर 2,16,500 रुपये का हो गया। लाहौर में फिजाई आलूदगी काबू से बाहर। लाहौर फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 रिकॉर्ड। कराची दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। शहर कायद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी से नाक, गले और सांस की बीमारियां बढ़ गईं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का 84 फैक्ट्रियों को डीसील करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। डीसील करदा फैक्ट्रियों को दोबारा सील करने का हुक्म दे दिया। हमारा काम मुलजिमों को पकड़कर चालान पेश करना है। इंसाफ देना अदालतों का काम है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, सूबाई इंतजामिया जारी मंसूबों पर तेजी से काम मुकम्मल करा रही है। निगरान वज़ीर आला का लिबर्टी में पुलिस खिदमत सेंटर का दौरा। शहरियों की शिकायत पर वज़ीर आला का हुकाम से इजहार नाराजी। CTO को तलब कर लिया। मुर्गी फरोशों का मुर्गा बनकर एहतजाज। रहीम यार खान में मुर्गी फरोश जायद जुर्मानों और जबरी रेट लिस्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शहर भर में हड़ताल और DC ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुर्गी फरोशों ने म्यूजिक पर रक्स करके भी इंतजामिया पर गुस्सा निकाला। जी इस रोड पे पैदल आते थे। अच्छा, और हमें बाद में बुलाते थे। मरी से घर से। अच्छा अच्छा अच्छा। अप टू छांगला गली, ये सब पैदल जाते थे हम, पैदल, और बड़ा तेज चढ़ते थे हम चढ़ाई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मरी में अपनी बेटी के हमरा सैर। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने खुद गाड़ी ड्राइव की। नवाज शरीफ ने हाथ हिलाकर शहरियों के नारों का जवाब भी दिया। नवाज शरीफ ने मरीम नवाज के साथ गाड़ी में गुफ्तगू में अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा की। नवाज शरीफ ने गाड़ी चलाकर मरी से छांगला गली का सफर तय किया।
इमाम काबा की सरबराही में सऊदी वफ्द 6 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द में सऊदी वज़ीर दाखिला, वज़ीर तालीम और दीगर हुकाम शामिल। वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी, मदद अली सिंधी, ताहिर अशरफी और सऊदी सफ़ीर ने एयरपोर्ट पर इमाम काबा का इस्तकबाल किया। अपने दौरे में इमाम काबा पाकिस्तान में आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे।